नमस्ते जी, एंटाइसिंग एरिशा आपके चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फ्रस्ट्रेशन के टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर स्प्रेड कीजिए, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा व्यूअर्स हो तो वीडियोस करने में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन होती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को सबके साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। ओके, बिना समय बिताते हुए मैं अपने टॉपिक पे चलती हूँ कि फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी भावना है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ही बंधा बंधा सा महसूस करते हैं, जिससे कि हम उभर के कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। ये ऐसी एक समस्या होती है हमारी जिंदगी की, जिसमें कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम उसे दबा नहीं पाते, रोक नहीं पाते हैं आने से। जैसे उदाहरण देते हुए अगर मैं बताऊं, आप सुबह आप किसी शादी में जा रहे हैं, आप तैयार हो गए हैं, आपको अपनी हेयर स्टाइल बनानी है और जब आप हेयर स्टाइल बनाने के लिए ड्रायर निकालते हो तब आप देख रहे हो कि आपकी ड्रायर काम नहीं कर रही है। या आप कहीं अच्छे अच्छे डिनर पे जाने वाले हैं, तैयार हो गए हैं, गाड़ी में बैठते हैं और अचानक से गाड़ी की ब्रेक डाउन हो गई। इसमें क्या होता है, इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इंसान बहुत ही उब जाता है कि क्या यार, मेरे को जाना है और अभी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी नकारात्मक भाव है हमारे अंदर, जिसके ऊपर कि हम कोई भी कंट्रोल नहीं रहता हमारा। अब और एक उदाहरण देने के लिए मैं बताती हूँ कि आप जैसे तैयार हुए हो, आप कहीं बाहर जाना चाहते हो और वहाँ पे जाते जाते आप जब घर से निकल रहे हो तब आपके परिवार वाले आके बोलते हैं कि अरे अरे अरे, आज तुम नहीं जाओ, आज तुम नहीं जा सकते, हमारे घर में फलानी मौसी या डिमा का रिश्तेदार आ रहे हैं जिनसे तुम्हारा मिलना बहुत ज़रूरी है, आज तुम नहीं जाओ। तो हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने इच्छा अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से रिलेशनशिप में भी अगर हम देखें तो अगर कोई ऐसा हमारा पार्टनर है जो कि हमें हमेशा किट 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 करता रहता है, हमें को जो भी काम करते हैं उसमें कुछ न कुछ अड़ंगा मचाता रहता है, तब हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। उस रिश्ते से भी होता है या उस इंसान से होने लगता है कि अरे यार, मैं कितना भी अच्छा करूं, मैं कितना भी चीज़ों को सही करना चाहूं, सामने वाला तो मेरे को हमेशा कुछ न कुछ उल्टा बोलता रहता है। तो मेरा ये कहना है कि ये फ्रस्ट्रेट होना स्वाभाविक है, ये नॉर्मल है, हर इंसान फ्रस्ट्रेट होता है। एक आधा दूसरा उदाहरण देने के लिए मैं बोलती हूँ, आज के समय की बात है, हम सब कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं और स्पेशली ये जो दूसरा वेव आया है उसमें हम सब ने हमारे कोई ना कोई परिचित को खोया है और बहुत दुख हमें होता है। लेकिन हम इस परिस्थिति में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि अगर कोई शांत हो रहा है तो हम उनके आखिरी क्रिया कार्यक्रम में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो हमें बहुत दुख होता है, हमें बहुत बंधा बंधा सा बंदिश महसूस होता है। फिर भी जब हम उसे कुछ कर नहीं पाते हैं तो हमें वो दर्द के साथ हम जीना सीखते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो फ्रस्ट्रेट होना हमारी रोज़ी ज़िंदगी में ये बहुत ही नॉर्मल बात है। और फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या क्या होती है अगर आप जानना चाहते हैं तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमें गुस्सा आता है, हमें बहुत एंग्जाइटी होती है कि अरे क्या होगा, एक डर जैसा लगता है, हमारे अंदर बहुत ही घबराहट होने लगती है, हम बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार में चले जाते हैं, काफ़ी कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी भाव है जो सबके अंदर होती है। ये मैंने बचपन में एक कहानी सुना था और मैं उस चीज़ को आप सबके साथ भी बोलना चाहूँगी कि एक साधु रहता है, वो अपना तपस्या करना चाहता है और वो सोचता है कि मुझे मेरे अंदर की गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन को, इन सब भावों को, नकारात्मक भावों को निकालना है। तो वो क्या करते हैं, सीधे एक जंगल में जाते हैं और जंगल के बीच में वो एक कुटिया बनाते हैं और वहाँ पे बैठ के वो ध्यान तपस्या करते हैं।
करते 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 2 साल बीत गए। अब समय बीतने के बाद अचानक से वो देखते हैं कि एक कोई यात्री, भटका हुआ इंसान उस जंगल में आ पहुंचता है और वो उस संत से पूछता है कि महाराज, क्या आपकी इस कुटिया में रोशनी मिल सकती है? रोशनी मतलब माचिस वगैरह, जिससे कि वो लाइट जला पाए। तो वो महाराज बोलते कि नहीं, मैं तो जंगल के बीच में हूँ और मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे वैसे भी रोशनी वगैरह से कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्रकृति के साथ खुश हूँ। फिर ये जो इंसान है वो जंगल के दूसरे तरफ जाता है, भटकता है काफ़ी दूर कि कहीं ना कहीं उसे चिंगारी मिल जाए जिससे कि वो रोशनी कर सके। फिर आधे घंटे बाद वो आता है, फिर पूछता है, अरे महाराज, आपके पास इस कुटिया में कहीं रोशनी मिल सकती है क्या? तो महाराज थोड़ा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुमको पहले ही बोला था, मुझे रोशनी की ज़रूरत नहीं है और मेरी कुटिया में रोशनी देने लायक कोई भी सामान नहीं है। फिर वो बोलता है, अच्छा धन्यवाद महाराज। फिर वो चले जाते हैं। महाराज मतलब वो संत को बोलते हैं ना, वैसा वाला, राजा नहीं। ओके। फिर ये पहुंच जाते हैं दूसरे तरफ जंगल के और वहां से फिर से आते हैं घूम के। 1 घंटे बाद फिर पूछते हैं, महाराज आपके कुटिया में कोई ऐसी चीज है क्या जो कि मतलब रोशनी फैला सके? आप महाराज को आता है गुस्सा। वो बोलते हैं कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, पूरी दुनिया को छोड़ के जंगल के बीच में आके मैं बैठ के तपस्या कर रहा हूँ कि मैं अपने भावों के से परे हो जाऊं, और तुम वही प्रश्न बार 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 आके मुझसे पूछ के मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। तब वो जो इंसान है वो जोर से हंस पड़ता है और बोलता है, देखा 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 महाराज, मैंने बोला था ना, आपका अंदर वो आग आज भी है। तो आप चाहे जंगल में रहो या आप चाहे घर में रहो या आप चाहे कहीं पे भी रहो, ये जो फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा, ये जो भाव है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपी रहती है। किसी की तुरंत निकल जाती है, किसी की थोड़ी समय बाद निकलती है। तो फ्रस्ट्रेट होना नॉर्मल है। तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको अपनाइए कि हाँ ठीक है, आज मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, आज मैं एक नकारात्मक भाव से गुजर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। अब इससे हमें निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आज मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि मेरा दिमाग को खराब किया है। और दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, आप किसी न किसी दोस्त के पास जा सकते हैं, कुछ न कुछ बात कर सकते हैं, अपने दिमाग को दूसरे तरफ हटा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जाके इसी ये रोने वाली दुखड़े की कहानी को आप उनसे सुनाओ कि देखो आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। क्यों? क्योंकि आप नकारात्मक एनर्जी को जब दूसरे से बोलेंगे तो आप चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी फैलाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं तब आप जरूर अपनी मन की भाव को बारे में अपने दोस्त से बात कीजिए। हो सकता है कि आपके दोस्त अच्छे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ अलग एक हल देंगे जो कि आप यूज़ करोगे तो आप उस फ्रस्ट्रेशन से निकल सकते हो। और तीसरी बात यह है कि आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, कुछ ना कुछ काम कीजिए। जैसे कि अगर आपको साइकिलिंग पसंद है तो साइकिलिंग कीजिए, या आप वॉक करना चाहते हैं तो आप वॉक कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज कीजिए। हो सकता है आपको एक्सरसाइज की आदत ना हो तो एकदम मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ज़्यादा एक्सरसाइज करो, अपने आप को थका दो, नहीं। एक्सरसाइज इतना कीजिए कि आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा फ्रेश हो जाए और अपनी फ्रस्ट्रेशन की नेगेटिव एनर्जी से निकल जाए। आप कुछ हॉबी भी अपना कर सकते हैं। आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है या डांस करना पसंद है या खाना बनाना पसंद है, तो ऐसा कुछ भी करके आप अपने दिमाग को इस भाव से निकाल दीजिए। तो क्या होता है, हमारी जो नेगेटिविटी निकल जाती है तब हम नॉर्मल हो जाते हैं और ये फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर से चली जाती है। ओके, तो इसके साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए। और मुझे लग रहा है कि अब मैंने काफ़ी समय तक ये ब्रेकअप और फ्रस्ट्रेशन, इन सब नकारात्मक ऊर्जा के बारे में मैंने बहुत बात कर लिया है। अगले हफ्ते मैं कुछ नया लेके आने वाली हूँ और तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि। और आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी वीकेंड अपने प्यारे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।